हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आइए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे सीटेट के तीसरे प्रैक्टिस सेट को, जो हमारे विषय सीडीपी का है, यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का है। तो आइए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट को हम कैसे लगाएंगे। तो जब परीक्षा में जाने से पहले आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देख के जाएँ। सीडीपी में जो आपका 30 नंबर का जो प्रश्न होता है, 30 नंबर का आता है। तो जो सीडीपी है उसे आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें आंसर आपके बहुत ही मिलते जुलते रहते हैं। जैसे आपको लगेगा कि जो आपका गलत आंसर है वो भी आपको लगेगा कि यही इसका राइट आंसर है। तो आप सीडीपी को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जब आप इसे ध्यान से देख लेंगे तो आपको सीडीपी में जो राइट आंसर है और जो आपके रॉन्ग आंसर है उनमें आपको अंतर पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न के उत्तर होते हैं वह बहुत पास पास होते हैं, जिससे आपको सभी प्रश्न जो उत्तर हैं सभी आपको सही लगते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। देखिए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। पारंगत वैज्ञानिकों का उपयोग, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार, शिक्षक की शिक्षण शैली। जो देखिए, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा शिक्षक की शिक्षण शैली, आपको साफ दिख रहा है कि जो शिक्षक की शिक्षण शैली है उसके अतिरिक्त जो सभी कारक हैं वो अधिगम यानी सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें अक्षमता यानी उसमें बाधा उत्पन्न कर सकती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? चौथा है, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा बी होगा। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न हमारा देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं। जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होंगे वो आपका अपसारी चिंतक होंगे। ठीक है, अभिसारी नहीं, अपसारी यानी फैलने वाला। अपसारी मतलब फैलना होता है, तो अपसारी चिंतक होंगे। पांचवा प्रश्न हमारा, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका इसका बी हो जाएगा। फिर देखिए, हमारा सातवां प्रश्न है, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती है तब वे जल्दी करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। ठीक है, ये आपका छठा प्रश्न था। सातवां प्रश्न देखिए, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। तो देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। इसका राइट आंसर नहीं होगा, गलत है ये आपका। विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है, ये भी आपका गलत है। गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो आपका राइट आंसर डी होगा, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। आठवां प्रश्न देखिए, बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर आपका होगा एल्बर्ट बंडूरा, यानी एल्बर्ट बंडूरा ने बताया था कि जो बच्चे हैं फिल्मों में जो दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार होता है उसको सीख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपको होगा एल्बर्ट बंडूरा होगा। और यह सही भी है कि जो बच्चे हैं जो देखते हैं अपने समाज में वही चीज़ें सीखते हैं।
9वां प्रश्न देखिए, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका सामाजिक अधिगम। 10वां प्रश्न देखिए, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को पहला, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। ये आपका बिल्कुल गलत आंसर होगा। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर खड़ा कर देना, ये आपको बिल्कुल कभी भी नहीं करना है। इसका जो कभी भी आपका राइट आंसर हो ही नहीं सकता जिसमें छात्र के हित की बात नहीं की जाती है, उसे सजा देने की बात की जा रही है, तो आपका राइट आंसर कभी नहीं होगा। चौथा प्रश्न देखिए, अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। 11वां प्रश्न देखिए, कि अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। देखिए, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना। देखिए, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकती हैं। अगर आपको किसी का समर्थन प्राप्त है, आप जो है विशिष्टताओं पर बल दे रहे हैं और जो आपके परीक्षा प्रश्न का पैटर्न है वो आपको अगर पता चल जाए, तो आपको जो चिंता है उससे चिंता मुक्त हो जाएंगे। 12वां प्रश्न देखिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो देखिए, पाठचर्या संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल, उपलब्धि लक्ष्यों। तीसरा है संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो जो आपका राइट आंसर होगा आपका सी होगा, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। अब देखिए, 13वां प्रश्न है, अ ब स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ, ब और स के उद्देश्य क्रमशः हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, निपुणता, निष्पादन उपेक्षा। ठीक है। 14वां प्रश्न देखिए, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें था या थी, तो क्या थी? आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। संभवतः उन्हें आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो देखिए, आंशिक पुनर्बलन, निरंतर पुनर्बलन, मौखिक भर्त्सना, दंड। तो आपको जो राइट आंसर होगा डी होगा, आंशिक पुनर्बलन। 16वां प्रश्न देखिए, के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, अनपेक्षित परीक्षा लेकर, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। 17वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका मिलान उचित है? तो संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, शारीरिक विकास। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, सामाजिक विकास। 18वां प्रश्न देखिए, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। ठीक है। 19वां प्रश्न देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप में पाए जाते हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है।
20वां प्रश्न देखिए, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरक्षण और व्यक्तित्व विकास। ठीक है। 21वां प्रश्न देखिए, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई। तो क्या होगा ये? अहम केंद्रिता, विकेंद्रीकरण, समायोजन, पलटावी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, पलटावी। 22वां प्रश्न देखिए, करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो इसका जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पश्च परंपरागत। ठीक है। 23वां प्रश्न देखिए, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। इसका जो राइट आंसर आपका होगा ए होगा, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ठीक है। 24वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका देखिए, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। देखिए 25वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? तो देखिए भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं। किसका है? वाइगोत्स्की का। भाषा विचार पर आधारित है, किसने कहा? पियाजे का है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, यह आपका बीएफ स्किनर का नहीं है। तो जो आपका राइट आंसर होगा सी होगा। और डी देख लीजिए, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। तो किसने कहा था? चाम्स्की ने कहा था। ठीक है। तो आपको जो राइट आंसर सी होगा, यानी यह आपका सही नहीं है। बाकी तीनों को आप याद करेंगे क्योंकि आपके परीक्षा में पूछ सकता है। 26वां प्रश्न देखिए, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका नैदानिकी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा बी होगा, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। 27वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो इसमें देखिए आपका जो राइट आंसर क्या होगा, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। सी है, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। और चौथा देखिए, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। तो इस राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिए, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। ठीक है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है? सीखने के लिए आकलन। किसके समान है? सीखने के लिए आकलन के समान है। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखिए, अंतरपरक अनुदेशन है। कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। चौथा, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। तो आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट की रोज आपको एक वीडियो मिलती जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।